हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत आज 9वीं कक्षा के लिए एक्सरसाइज 4.5 लेकर आया हूँ। इसमें आप 2-3 टाइप का गुणनखंड बनाना सीखोगे जो सर्वसमीका अर्थात सूत्र के आधार पर होगा। तो मैंने वो 3 टाइप के सवाल बोर्ड पर डाल दिए हैं, आप देख लो। पहला टाइप है ए क्यूब प्लस 27b क्यूब, इसका गुणनखंड करना है सर्वसमीका के आधार पर। तो आप लोगों के पास एक सर्वसमीका अर्थात एक सूत्र पहले बताया गया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होता है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो ये ए क्यूब है 27, जब बी क्यूब है तो 27 में किसी का क्यूब है, तो किसका है 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहां पर 3b लिख करके होल क्यूब कर देंगे, चूंकि 3 का क्यूब 27, बी का क्यूब बी क्यूब। अब ये इस फॉर्मेट में आ गए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। तो यहां कहता है ए प्लस बी, तो ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर 3b है, तो ए प्लस 3b लिख देंगे। फिर सूत्र के मुताबिक ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर ए ही रखेंगे, फिर माइनस ए बी, तो ए के जगह पर ए और बी के जगह पर आपका 3b होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 3b है, इसका होल स्क्वायर। देख लें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है, यानी ए बराबर ए है और बी बराबर 3b है। तो जहां जहां ए था वहां पर ए रखा और जहां बी था वहां पर 3b रखा। अब इसको देख लो, ए प्लस 3b होगा, ये ए स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab होगा, और ये 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, और ये b स्क्वायर। तो इस तरह से ये गुणनखंड हो गया इस सर्वसमीका के आधार पर। दूसरा टाइप है माइनस वाला, तो इसको आप लिख सकते हो एक को a क्यूब, ये 8b क्यूब होता है किसका 2 का, तो 2x का होल क्यूब कर देंगे, तो a का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में हो गया। तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा, तो a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 2x है, तो जहां जहां a है वहां पर 1 रखेंगे और जहां जहां b है सूत्र में वहां पर 2x रखेंगे। तो देखिए a माइनस बी, तो a के जगह पर 1 रख दिए, b के जगह पर 2x रख दिए। फिर a स्क्वायर, तो a के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ab, a के जगह पर 1, b के जगह पर 2x, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर रख देंगे 2x, इसका होल स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे 1 माइनस 2x, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 इंटू 2x तो 2x होगा, और ये 2x का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हो। फिर तीसरा टाइप का जो देख रहे हैं 17 का 2 नंबर में, इसमें a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब, इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए बोला गया है। तो जब 3 अलग अलग व्यंजक के क्यूब के रूप में रहे तो पहले चेक करना होगा हमें तीनों को जोड़ करके, तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, जब तीनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। तो हमारे पास सूत्र था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये एक फॉर्मूला आपको पहले बताया गया है। तो अगर यदि हम यहां पर मान लें कि a बराबर a माइनस बी, b बराबर b माइनस सी और c बराबर c माइनस a, तीनों व्यंजक को अलग अलग फॉर्मेट में मान लेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, तो a b c, तो जब तीनों को जोड़े तो 0 आया। तो हमारे पास फॉर्मूला था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। यहां पर लिख देंगे चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब आप देख रहे हैं कि a के जगह पर कितना है a माइनस बी, तो यहाँ a माइनस बी क्यूब लिखेंगे, b के जगह पर कितना है b माइनस सी क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, c के जगह पर c माइनस a क्यूब लिख देंगे, बराबर 3abc। तो यहां पर 3
ए के जगह पर a माइनस बी, बी के जगह पर b माइनस सी और c के जगह पर c माइनस ए। इस तरह ये सर्व समीकरण के आधार पर गुणनखंड टूट जाएगा। तो तीनों में आप देख लीजिएगा और इस आधार पर पूरे चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। एक a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, एक a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, और तीसरा है कि जब व्यंजक को जोड़ देंगे और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो फिर जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आता है। उसी तरह से इसका 3abc के फॉर्मेट में लिख दिए, इसको बना लीजिएगा। फिर जो प्रॉब्लम होगा अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।